हेलो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज आपको कई दिनों बाद ये पढ़ाया जा रहा है। जैसे दो जो चट्टानें थी उनके बारे में पहले बता दिया था। आज तीसरी जो कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। मेटामॉर्फिक शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों मेटा चेंज एंड मॉर्फी फ्रॉम अर्थात स्वरूप में परिवर्तन से बना है। अतः जब किसी भौतिक शक्ति एवं प्रक्रिया के प्रभाव से चट्टान के मूल स्वरूप या संरचना में परिवर्तन आने से जो नवीन चट्टान बनती है उसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। सामान्यतः ताप, दबाव, खिंचाव, भार एवं रासायनिक प्रक्रियाओं के प्रभाव से पूर्व की किसी प्रकार की चट्टान में बनावट, स्वरूप, खनिजों का पुनर्गठन एवं भौतिक लक्षणों में परिवर्तन आता रहता है। इसी के फलस्वरूप आग्नेय व अवसादी चट्टानें एवं पूर्व की कायांतरित चट्टानों से पूर्णतः नवीन चट्टान बनती है। बर्मेस्टर के अनुसार कायांतरित चट्टानों में से चट्टानें सम्मिलित है वे चट्टानें सम्मिलित हैं जो विखंडित हुए बिना ही आकृति व संगठन में परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसी चट्टान प्राय अपनी मूल चट्टान से निश्चित प्रक्रिया दिशा में ही रूपांतरित होती हैं। दूसरी, इसकी कठोरता मूल चट्टान से बढ़ जाती है। कायांतरित चट्टानें स्पष्ट रवेदार होती हैं। इसमें रवों की व्यवस्था व संगठन आग्नेय चट्टानों से अधिक सुव्यवस्थित एवं रूपांतरण स्तर पर बना रहता है। अतः दोनों के अंतर को पहचाना जा सकता है। चट्टानों में रूप परिवर्तन के कारक मूलतः भूतल एवं भूगर्भ में निरंतर अनेक विधियों एवं विशिष्ट प्रक्रियाओं के कारण चट्टानों का रूप परिवर्तित होता रहता है। ये विशेष निम्न ताप की प्रक्रिया से प्रभावित रहता है। पहला है ताप। जब किसी कारणवश चट्टानों के ताप में तेजी से वृद्धि होने लगती है तो उसके खनिज एवं तत्वों की संरचना पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा प्रवाह मार्ग से 800 डिग्री से 850 डिग्री तापमान पर पदार्थ बाहर की ओर उत्सर्जित होते हैं। ऐसे में नलिका के निकट की चट्टानें विशेष तप्त हो जाती हैं। इससे उनका कायांतरण या रूप परिवर्तन हो जाता है। पर्वत निर्माण के समय भी भारी मात्रा में मैग्मा पर्वत मूल व चट्टानों के बीच फैलाव ऐसे ही प्रभाव को क्रियान्वित करता है। इसे तापीय में स्तरीय कायांतरण भी कहते हैं। दूसरा है दबाव एवं खिंचाव। जब चट्टानों पर सभी दिशाओं से समान भार पड़ते हैं तो उसे दबाव कहते हैं। एक की ओर भार का दबाव पड़ता है तो उसे खिंचाव कहते हैं। प्राय पर्वत निर्माणकारी एवं पलट विरूपणी शक्तियों के प्रभाव से चट्टानों में न सिर्फ उथल पुथल होती है वरन खिंचाव, दबाव, ताप के सम्मिलित प्रभाव से बृहद पैमाने पर कायांतरण की क्रिया संपन्न होती है। इसे गतिशील कायांतरण कहते हैं। तीसरा, खनिज युक्त वाष्प एवं घोल। भूगर्भ में अत्यधिक दबाव से वाष्प बहुत ऊंचे तापमान प्राप्त कर लेती हैं। ऐसी स्थिति में वह तेजी से चट्टानों के मध्य की दरारों का विस्तार करती हैं तथा कमजोर प्रपटी की ओर अग्रसर होती हैं। उष्ण वाष्प चट्टानों को अपने में घोलकर प्रथम तो नवीन चट्टानें बनाने में सहायता होती है। दूसरे, जल उत्प्रेरक का काम करके चट्टानों का गलनांक घटा देती है। अतः भूगर्भ की शैलों में परिवर्तन होने लगता है। आग्नेय कायांतरित चट्टानें नए सिरे से निर्माण होने लगती हैं। इस विधि को उष्ण जलीय कायांतरण कहते हैं। कायांतरण के प्रकार मूल चट्टानों के आधार पर परिआग्नेय रूपांतरण कायांतरण। इसमें मूलतः आग्नेय चट्टानों में जब रूप परिवर्तन होता है तो उसे अनेक नवीन चट्टानें बनती है। जैसे ग्रेनाइट से निस, बेसाल्ट से स्लेट की रचना होती है। दूसरा है परिअवसादी कायांतरण। इसमें मूल अवसादी चट्टानें कायांतरण के कारकों से प्रभावित होकर खनिज नवीन व अनेक कठोर चट्टानों में बदल जाती हैं। जैसे चूना का पत्थर संगमरमर में, कोयला ग्रेनाइट में, बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट में। तीसरा है बहु कायांतरण। यह कायांतरण की विशेष प्रक्रिया है जिसमें मूल ही की कायांतरित चट्टान मूल उगले स्तर पर उच्च स्तरीय कायांतरित चट्टान में बदल जाती है। उदाहरण, ग्रेनाइट से बहु कायांतरण द्वारा हीरा बनता है। स्लेट से अधिक शिस्ट की रचना होती है। दूसरा है प्रक्रिया के आधार पर। विविध प्रकार के कायांतरण प्रक्रिया
संपन्न होती है तथा नवीन चट्टानों की संरचना होती है। इसके मुख्य प्रकार निम्न है। पहला है तापीय में स्पर्श कायांतरण। इस प्रकार के कायांतरण ज्वालामुखी उद्गार के समय चट्टानों के मैग्मा से संपर्क से होता है। इसमें उच्च ताप का सहयोग रहता है। मैग्मा के साथ उत्तप्त वाष्प जल मिले रहने के कारण कायांतरण रासायनिक परिवर्तित होता है। इसे स्थिर कायांतरण भी कहते हैं। चूना पत्थर गर्म लावा के स्पर्श से संगमरमर में बदल जाता है। दूसरा, गति के क्षेत्रीय कायांतरण। किसी विस्तृत क्षेत्र में ऐसी क्रिया होने के कारण इसे क्षेत्रीय कायांतरण कहते हैं। पर्वत निर्माणकारी हलचल के समय अधिक दबाव विचलन ताप के कारण विशाल क्षेत्र में कायांतरण संपन्न हो जाता है। तीसरा, जलीय कायांतरण। जल में मिलने रासायनिक पदार्थों का घोल में परिवर्तन हो जाने से उसमें परिवर्तन हो जाता है। जल की गहराई के कारण भी निरंतर दबाव बढ़ने जाने से चट्टानों में रूपांतरण होता है। चौथा है उष्ण जलीय कायांतरण। भूगर्भ में विशेष उत्तप्त वाष्प जल चट्टानों की रचना को विशेष रूप से एवं तेजी से प्रभावित करते हैं। इससे चट्टानों का शीघ्र कायांतरण रूपांतरण होता है। नवीन कायांतरित चट्टानें बनती हैं। इसमें कम गहराई की अवसादी चट्टानें तेजी से प्रभावित होती हैं। तीसरा है क्षेत्र विस्तार के आधार पर कायांतरण दो उपभेद में बांटा गया है। पहला प्रादेशिक या गतिज कायांतरण, दूसरा है स्थानीय स्पर्श कायांतरण। चौथा है कणों व परतों की रचना के आधार पर दो उपभेदों में बांटा गया है। पहला निश कायांतरित चट्टानें, दूसरा है शिष्ट कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानों के लक्षण। ये प्रथम है, ये चट्टानें विशेष कठोर एवं संगठित होती हैं। इन चट्टानों को काटना व खंडित करना कठिन कार्य रहता है। दूसरा है, ये चट्टान मोटे कणमय या स्पष्ट कणी भी है, किंतु वे विशेष तल पर सरलता से नहीं टूटती हैं। तीसरा, अधिकांश दशा में ताप या दबाव से कायांतरण होता है, अतः चट्टानों के जीव अवशेष नष्ट हो जाते हैं। चौथा, विशेष कठोर संगठित होने से ये छिद्रमय नहीं होती हैं, अतः पानी इसे भेद कर नहीं जा सकता है। चौथा है, कायांतरण के पश्चात बनी चट्टानों के पूर्व प्राथमिक गुण लक्षण बने रहते हैं। इसी के आधार पर इसकी मूल चट्टानें उसके स्वरूप को समझा जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण कायांतरित चट्टानें। पहला है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट का निर्माण बलुआ पत्थर के रूपांतरण से होता है। दूसरा, स्लेट। सेल एवं चिका के चट्टानों से अत्यधिक ताप और स्फुटन के कारण इसका निर्माण होता है। तीसरा है संगमरमर। अत्यधिक ताप के कारण चूने के पत्थर में स्थित कैल्शियम कार्बोनेट तथा वर्णीय कण कैल्साइट के कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, इसे संगमरमर का निर्माण होता है। कायांतरित चट्टानों का विशेष वितरण। विश्व के प्राय सभी प्राचीन कठोर व कायांतरित चट्टानों पाई जाती हैं। भारत में दक्षिणी प्रायद्वीप, दक्षिणी अफ्रीका के पठार, उत्तरी कनाडा, स्कैंडिनेविया, अरब के प्रायद्वीप, उत्तर पश्चिमी रूस और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पठार पर कायांतरित चट्टानें बहुतायत से पाई जाती हैं। चट्टानों का आर्थिक महत्व। सभी प्रकार की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसमें अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। पहला है आग्नेय चट्टानें। इसमें सोना, चांदी, तांबा, लोहयस्क, जस्ता, सीसा, क्रोमाइट, अब्रक, मैंगनीज, गंधक आदि खनिज पाए जाते हैं। दूसरी है अवसादी चट्टानें। इसमें प्राय कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जिप्सम, बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, इमारती पत्थर, फास्फेट, पोटास, सेंधा नमक आदि खनिज पाए जाते हैं। तीसरा है रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित अर्थात कायांतरित चट्टानें। ये मैंने इसमें चट्टानों से तांबा, क्रोमियम, मैग्नेटाइट, लोहा, एंथ्रेसाइट, ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर, सोना, चांदी आदि खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद है कायांतरित चट्टानें तथा उसके मूल रूप। मूल चट्टान एक तरफ कायांतरण के पश्चात
जैसे ग्रेनाइट है, वो आग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट, इसमें निस हो जाती है। गेब्रो का ग्लोबुलेंस सरनेट बेसाल्ट है, उसका स्लेट में बदल जाती है। रायोलाइट हल्का शिस्ट जिसे अवसादी है, अवसादी के बलुआ जो पत्थर है वो शिस्ट क्वार्जाइट में बदल जाता है। सेल जो स्लेट अथवा अब्रक शिस्ट में बदल जाती है। चूना का पत्थर डोलोमाइट अथवा संगमरमर में बदल जाता है। लिग्नाइट जो कोयला है वो एंथ्रासाइट में बदल जाता है। कोयला जो है अवसादी है, लेकिन वो जो कायांतरण के पश्चात जो मूल तो उसका है कोयला, लेकिन वो ग्रेफाइट में बदल जाता है। धन्यवाद।